एवरीवन, सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू किया था। उसमें हमने कुछ बेसिक्स पढ़ा था, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड या फैक्टराइजेशन सीखा था। आज हम सबसे पहले सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड, मतलब फॉर्मूला मेथड से हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, हमें पता है, इट्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड दिस होल डिवाइडेड बाई 2a। ओके, तो यहाँ पर a b c आप देख सकते हैं। a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b is the coefficient of x and c is the constant term। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 इक्वल्स टू 0। ठीक है, कल हम देखा था फैक्टराइजेशन से कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे कि हम इसको फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसको हम कंपेयर करेंगे इस ओरिजिनल इक्वेशन से। तो कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 12 एंड c इक्वल्स टू 27 है। अब ये a b c की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, तो x बिकम्स माइनस b की वैल्यू वी कैन से इट्स माइनस 12। ठीक है, यहाँ पर साइन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये b जो है यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर जो भी साइन है वो हमें अलग से लिखना पड़ेगा, नेगेटिव है तो माइनस, और ये एक माइनस फॉर्मूले का है। प्लस माइनस रूट b स्क्वायर मीन्स माइनस 12 स्क्वायर minus 4 into a which is 1 into c which is 27 and whole divided by 2 multiplied by a which is 1। ठीक है, अभी अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या पता चलेगा यहां से, that x is equals to 12 plus minus square root of ये हो जाएगा 144 minus 108 and this whole divided by 2, which further will be x equals to 12 plus minus 144 minus 108 becomes 36 upon 2, and further you can say x equals to 12 plus minus 6 upon 2। नाउ अभी हम क्या करेंगे, एक बार इसमें प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। तो जब प्लस लेंगे तो x बिकम्स 18 अपॉन 2 और 9, और जब हम माइनस लेंगे तो x बिकम्स 6 अपॉन 2 मीन्स 3। विल गेट 2 रूट्स 9 एंड 3। अभी अगर आप प्रीवियस से अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। 9 प्लस 3 12 सम ऑफ रूट्स एंड 9 into 3 प्रोडक्ट 27 which is प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, सो दिस इज द वे हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पैटर्न पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। Okay, so we can see a equals to 3, b equals to minus 17, c equals to 10। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, x becomes minus c minus b plus minus under root b square means 17 square minus 4 into a into c divided by 2a। ठीक है, तो it becomes 17 plus minus square root of 17 square is 289 minus 120 divided by 6, it becomes 17 plus minus, so 289 minus 120 is 169 upon 6. So now we'll get finally
17 प्लस माइनस 13 ओवर 6। एक बार प्लस लेंगे तो x becomes 17 प्लस 13 upon 6 which is 5। एक बार माइनस लेंगे तो x become 17 minus 13 upon 6 which is 4 upon 6 और 2 upon 3। तो ये हमारे दो रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द वे वी सॉल्व क्वेश्चंस यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेसिक और इजी है, आई थिंक एवरीवन कैन सॉल्व दिस। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हमें डालनी होती है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट वर्जन या इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्या लेवल आएगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि हमारे पास b की वैल्यू जो है, x की वैल्यू जो है वो है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड दिस होल डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो ये जो रूट के अंदर वाला पार्ट है विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं d। ठीक है, तो d क्या करता है, d का फुल फॉर्म होता है डिस्क्रिमिनेटर। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटर बनाए डिस्क्रिमिनेशन से, मतलब जो डिवाइड करता है। तो d क्या डिस्क्रिमिनेशन करता है, d हमें बताता है किसी भी इक्वेशन के जो हम रूट निकाल रहे हैं उनका टाइप क्या होगा। अब व्हाट डू यू मीन बाय टाइप ऑफ रूट्स। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको इक्वेशन दे रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो x क्या आ जाएगा, 2 प्लस माइनस 4 माइनस 20 अपॉन 2। मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रख दी, बी स्क्वायर माइनस 4ac सेम है, सो इट बिकम्स 2 प्लस माइनस रूट्स नेगेटिव 16 अपॉन 2। अब नाउ यू कैन सी ये जो नेगेटिव नंबर है इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है। ठीक है ना, तो जब रूट्स के अंदर नेगेटिव आ जाता है तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी हैं। और ये रूट्स इमेजिनरी हैं या रियल हैं ये कौन डिसाइड करता है, ये डी डिसाइड करेगा। अगर डी आपका ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल। और डी अगर लेस देन 0 है तो कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी। ठीक है कि नहीं, वैसे तो इक्वल होगा तब भी रियल ही रहेंगे। ठीक है, तो रूट्स रियल, तो डी क्या डिसाइड करता है कि रूट्स हमारे रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। ये तो उसने फर्स्ट डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। ठीक है, तो इमेजिनरी कब होंगे, जब रूट्स के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। और यू कैन से रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा मतलब व्हेन डी इज लेस देन 0। जब डी लेस देन 0 है तो रूट्स हो गए हमारे इमेजिनरी, एंड व्हेन डी ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स हमारे होंगे रियल। ठीक है, डन। अब देखते हैं अगला काम ये डी क्या करता है हमारा। मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इसके रूट्स निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 36 upon 2 it becomes 12 plus minus root 0 upon 2, 36 4 जा 144 it becomes 0। तो अब देखेंगे अब क्या होगा, अगर हम पॉजिटिव रखेंगे तो रूट क्या हो जाएंगे, 12 प्लस 0 अपॉन 2 मीन्स 6। और अगर नेगेटिव रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 0 अपॉन 2 मीन्स 6। मीन्स x अगर पॉजिटिव रखे या नेगेटिव रखें, कुछ भी रखने पर, सॉरी यहाँ पर जो साइन है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रखने पर x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, और इसके जो दोनों रूट्स आ गए हैं ये इक्वल आ गए हैं। और ये कैसे ये कौन डिसाइड करता है कि रूट्स इक्वल है या नहीं, ये डिसाइड करेगा डी। तो हमने फर्स्ट कंडीशन देखी थी डी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो रियल, एंड डी इज लेस देन 0 तो इमेजिनरी। ठीक है कि नहीं, ये रियल था और ये इमेजिनरी था। अब रियल और इमेजिनरी हो गया था हमारा। अब हमने देखो ग्रेटर देन 0 को उसको फर्दर क्लासिफाई कर दिया कि डी अगर इक्वल्स टू 0 है तो रूट्स कैसे हो गए, इक्वल।
हाँ, रियल तो पहले ही हो गए थे, हमें पता है, तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल। गॉट इट, डन। तो ये डी ने हमारा अगला क्लासिफिकेशन कर दिया, इसने बता दिया रूट्स इक्वल हैं या अनइक्वल है। तो इक्वल कब होंगे, व्हेन डी इक्वल्स टू 0 तो रूट्स इक्वल होंगे, और व्हेन डी इज नॉट इक्वल टू 0 तो रूट्स अनइक्वल हो जाएंगे। गॉट इट, ओके। अभी देखते हैं एक और हम, लेट्स सी, मेरे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन इज सेइंग x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो अभी हम इसके रूट्स निकालते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 169 माइनस 4 इंटू 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, 13 प्लस माइनस रूट 169 minus 32 upon 2, which further will be solved as 13 plus minus under root 137 upon 2। ठीक है, अब देखिए ये जो अंदर, जो रूट के अंदर आ गया, अब ये रूट से बाहर नहीं निकल पा रहा है। जब कोई नंबर रूट के अंदर होता है तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं हम, इर्रेशनल नंबर। तो रूट्स कैसे हो गए हमारे, अभी इर्रेशनल हो जाएंगे। एक रूट हो जाएगा 13 प्लस रूट 37 बाई 2, 13 प्लस रूट 137 अपॉन 2, और दूसरा रूट हो जाएगा 13 माइनस रूट 137 अपॉन 2। ये हो गए दो रूट्स। ठीक है, तो अब ऐसे रूट्स को हम क्या बोलेंगे, इर्रेशनल रूट्स। अब रूट्स इर्रेशनल है, ये हमें कैसे पता चला, ये हमें पता चला कि डी अगर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर डी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स कैसे हो जाते हैं हमारे, इर्रेशनल। ठीक है, और अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट कैसे हो जाएंगे, रैशनल। तो पहले डी ने कैसा कैसे डिस्क्रिमिनेट किया रूट्स के बीच में, सबसे पहले रियल एंड इमेजिनरी, फिर रियल में आया तो इक्वल एंड नॉट इक्वल, फिर नॉट इक्वल में आएगा रैशनल या इर्रेशनल। गॉट इट, समझ आ गया। तो ऐसे करके डी जो है डिफरेंट टाइप के रूट्स को डिस्क्रिमिनेट करता है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं कि रूट्स रैशनल है, इर्रेशनल है, रियल है, इमेजिनरी है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन हमारे पास कैसे मिलता है, क्वेश्चन लेट से हमारे पास एक ऐसा मिल जाएगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है, ले लेते हैं हम इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 36 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ऐसे, सो लाइक फॉर व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ b, इट इज b नॉट 6। ठीक है ना, सॉरी फॉर माय राइटिंग, आई कैन नॉट डू एनीथिंग विद दिस। यस, सो बैक टू द पॉइंट। तो अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड लार्जेस्ट integer value of b for which equation has real roots। ठीक है, अब हमें रियल रूट्स के लिए b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो रूट्स रियल होने के लिए हमें पता है क्या होना चाहिए, दैट d शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब d क्या होता है हमें पता है, b स्क्वायर, तो b की वैल्यू है -2b है, तो b स्क्वायर -4 into a into c, and this should be greater than equals to 0, which further turns out 4b square minus 144 should be greater than 0, or you can say b square should be greater than equals to 144 upon 4, or you can say b square is greater than equals to 36।
ओके, तो ये आ गई हमारे पास। ओके, हमने लार्जेस्ट की बजाय यहाँ पर हमको लीस्ट लिखना चाहिए था, सॉरी फॉर दैट। लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, सो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मॉडिफाई, तो फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज तो फिर इनफाइनाइट हो जाएंगी हमारे पास। तो देखो बी स्क्वायर की वैल्यू 36 से ज्यादा होनी चाहिए, तो अगर हमें लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू रखनी तो हम बी कितना रख सकते हैं, लीस्ट वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ पर 6। अब अगर आप सिमिलरली नेगेटिव जाएंगे तो बी शुड इक्वल्स टू -6, क्योंकि -6 का स्क्वायर भी 36 होगा। तो जब नेगेटिव में जाएंगे तो -6 से छोटी वैल्यू सारी आएंगी, और पॉजिटिव में जाएंगे तो +6 से बड़ी सारी वैल्यूज आएंगी, जिसके लिए ये हमारा वेरीफाइड होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए आपसे पूछा होता कि कितनी इमेजिनरी रियल की बजाय इमेजिनरी के लिए कितनी वैल्यूज होंगी, तो इमेजिनरी के लिए क्या हो जाएगा, +6 से -6 के बीच की वैल्यू। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो कई तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो कई तरीके का मतलब है, जैसे कि हमारी इक्वेशन वही है, x² - 2bx एंड +36 इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेट्स सी, फर्स्ट मैं बोलता हूं लीस्ट वैल्यू पॉजिटिव फॉर रियल, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ही बोल देता हूं मैं, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू फॉर रियल सॉल्यूशन। ठीक है, एंड दूसरा हो सकता है लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू फॉर रियल सॉल्यूशन। तीसरा हो सकता है लीस्ट इंटीजर वैल्यू फॉर इमेजिनरी सॉल्यूशन। चौथा हो सकता है लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू फॉर इमेजिनरी सॉल्यूशन। पांचवा हो सकता है नंबर ऑफ वैल्यूज फॉर नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज फॉर इमेजिनरी सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए एक ही क्वेश्चन है, एक ही डेटा से हमारे 5 अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब कैसे बनेंगे, देखिए हमने क्या लेकर आए थे अभी, b² शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 36, सॉरी दैट वाज b² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 36। तो ये कंडीशन कब बन रही है हमारी, जब हमें रियल सॉल्यूशन चाहिए। अब देखिए आप अभी इनइक्वालिटी सोचने की बजाय ऐसा सोचिए, b की वैल्यू यहाँ पर 6 आ जाएगी, नॉर्मल होता तो 6 हो जाती, तो अब अगर ग्रेटर चाहिए तो 6 से ज्यादा रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं सेम वैल्यू नेगेटिव में देखूं तो मुझे 6 की बजाय -6 की बजाय -7 रखना पड़ेगा, और -7 जो है वो न्यूमेरिकल तो ग्रेटर है, बट वैल्यू हम बात करेंगे तो वो स्मॉलर है। मतलब b शुड बी ग्रेटर देन +6 इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू -6, ये कंडीशंस बन जाएंगी हमारी। ठीक है कि नहीं, तो ये दोनों कंडीशन काय के लिए है, रियल सॉल्यूशन के लिए। तो लीस्ट पॉसिबल आ गया, पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव में देखिए +6 से लेके इनफाइनाइट तक जाएंगे, इसलिए लार्जेस्ट नहीं पूछ सकते, तो ये हो गया +6। लार्जेस्ट नेगेटिव, ऐसी नेगेटिव में जाएंगे तो -∞ तक जाएंगे, तो इसकी लार्जेस्ट वैल्यू तो फिक्स है बट लीस्ट वैल्यू तो फिक्स नहीं है, इसलिए लार्जेस्ट वैल्यू पूछ सकते हैं, विच इज अगेन -6। अगला पूछा था लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू फॉर इमेजिनरी सॉल्यूशन। अब देखिए इमेजिनरी के लिए इसके बीच की जो रेंज है उस सब में इमेजिनरी रहेगा, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, सॉरी हमें इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। तो इसके बीच में इंटीग्रल वैल्यू क्या आ सकती है हमारी, -5 से लेकर +5 तक। तो इसमें लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, -5, लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, +5। अब कितनी डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है इसके लिए, -5 से +5 तक हमें वैल्यूज काउंट करनी पड़ेगी। तो -5 से -1 से -5 तक 5 नेगेटिव, +1 से +5 तक 5 पॉजिटिव, और एक हो गया 0, 11। तो टोटल 11 सॉल्यूशंस इसके आ जाएंगे। अब आप देखिए सिर्फ एक छोटे से क्वेश्चन से आपके 5 अलग अलग क्वेश्चंस बन गए, और तो दैट इज व्हाट द पावर ऑफ डी। ठीक है,
तो आई थिंक आपको डी का रोल समझ में आ गया होगा। मैं आपको शुरू से एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं डी कैसे वर्क करता है। देखिए, ये जो हमारा फॉर्मूला है, इसमें जो रूट के अंदर वाला पार्ट है विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डी। ठीक है, यही डी हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के टाइप को डिफाइन करता है कि सॉल्यूशन रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, और अगर रियल है तो इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, और अगर अनइक्वल है तो वो रैशनल होंगे या इरैशनल होंगे। ये सब डिसाइड करता है हमारा डी। ठीक है, तो रियल के दो पार्ट हैं, इक्वल एंड अनइक्वल। अनइक्वल के फर्दर दो पार्ट हैं, रैशनल एंड इरैशनल। ठीक है, सो अगर d इक्वल्स टू लेस देन 0 है तो रूट्स इमेजिनरी हो जाते हैं, और d ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 है तो रूट्स रियल हो जाते हैं। ठीक है, अगर d इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो दोनों रूट्स हमारे इक्वल हो जाते हैं, और अगर d रूट्स में आ जाता है तो रूट्स इसका मतलब है इरैशनल हो जाते हैं। ठीक है, अब एक और बात मैं आपको बताता हूं, हमारे पास जब भी रूट्स इरैशनल या इमेजिनरी आएंगे, इसमें दो रूट्स क्या होंगे, एक रूट होगा, आप 2 कॉमन लेकर काट सकते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट -4। आप इसमें से 2 बाहर भी ले सकते हैं, फिर अंदर -1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट -1। तो एक रूट हो जाएगा 1 प्लस 2 रूट -1, दूसरा रूट हो जाएगा 1 माइनस 2 रूट -1। ये दो रूट होंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए, जब भी हमारे पास इमेजिनरी या इरैशनल रूट्स आएंगे तो ये रूट्स हमेशा पेयर में आएंगे, और पेयर कैसा होगा, एक पेयर होगा a प्लस b, दूसरा होगा a माइनस b। ठीक है, तो इस टाइप के हम जो पेयर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं इस टाइप के पेयर को कॉन्जुगेट। ठीक है, तो जब भी हमारे पास इमेजिनरी या इरैशनल पेयर्स आएंगे, रूट्स हमारे कैसे होंगे, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे कैसे नंबर्स होते हैं, उनको आप चाहे ऐड करो और चाहे मल्टीप्लाई करो तो वो इरैशनल से रैशनल में बदल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें हमें पता था एक बेसिक फैक्ट, ये जो पार्ट है ये सम ऑफ रूट है, ये वाला पार्ट जो है ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है। जब यहाँ पर 1 है तो सिंपली ऐसा हो जाता है। तो इसका सम ऑफ रूट भी रैशनल है और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी रैशनल है। तो इस टाइप के जो पेयर होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। अभी सेम जब हम इमेजिनरी नंबर्स में आते हैं तो ये रूट्स क्या होंगे कि इनका सम भी रियल है एंड प्रोडक्ट भी रियल है, तो इन पेयर्स को भी हम कॉन्जुगेट पेयर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हमारे पास जो पेयर होंगे वो इमेजिनरी हो या इरैशनल हो, वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम इसके कुछ और एप्लीकेशंस देखेंगे। यहां से हमारा इस वीडियो में हमने बेसिक के साथ थोड़ा सा एडवांस लेवल शुरू कर दिया है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स लाइक कैट, आईपी मैट, जिप मैट। इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस हमें बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।